हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशु टेक स्टडी। मैं हूं अंशु आनंद और आप जो है शाम के बज गए हैं 6 और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर एक नया वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स यानी पूरक समुच्चय। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि जो है समय समय पर उन्हें भी अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स यानी पूरक समुच्चय। और इस टॉपिक पे हम सॉल्व करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देर के। समुच्चय का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो आइए जानते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट यानी समुच्चय का पूरक क्या होता है, यानी पूरक समुच्चय क्या होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें पूरक समुच्चय की तो पहले हमें मानना होगा कि कोई एक यूनिवर्सल सेट U है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट U है और एक कोई उसका सबसेट यानी उप समुच्चय A है। ठीक है, कोई हम मान लेते हैं सार्वत्रिक समुच्चय U है और उसका जो है एक उप समुच्चय A है। तो U एक यूनिवर्सल सेट है और A उसका उप समुच्चय है। ठीक है, यानी U एक सार्वत्रिक समुच्चय है और A उसका उप समुच्चय है। तो यहाँ पे समुच्चय A जो है यानी सेट A जो है सबसेट है U का, तो हमें क्या करना है, A का अगर हम पूरक निकालें या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालें A का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम A डैश से डिनोट करेंगे, A डैश से डिनोट करें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यानी पूरक समुच्चय को हम A डैश से हम दर्शाएंगे। ठीक है, A डैश एक तरह का कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा, एक अलग तरह का समुच्चय हो जाएगा जिसमें क्या होगा, U के ऐसे एलिमेंट होंगे जो A में उपस्थित नहीं होंगे, वही क्या हो जाएंगे, A का कॉम्प्लीमेंट, A का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? यानी कोई समुच्चय दिया गया होगा, उसका कोई सबसेट दिया गया होगा, उसी सबसेट का पूछेगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, उसी उप समुच्चय का पूछ देगा कि पूरक समुच्चय क्या होगा। तो यहाँ पे A डैश इक्वल टू हो जाएगा उस U के ऐसे एलिमेंट जो A में उपस्थित ना हो। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पे दिया है U इक्वल टू 1 से 10 तक दिया है यहाँ पे, और A इक्वल टू दिया है 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे पूछा है A डैश क्या होगा, यानी इस समुच्चय का A का पूरक समुच्चय निकालना है। A का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। समझ आया? A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको। तो यहाँ पे A डैश इक्वल टू हो जाएगा U के ऐसे एलिमेंट जो A में उपस्थित न हो। ठीक है, तो U के ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो A में उपस्थित नहीं है। 1 तो है, 2 नहीं है, फिर 4 नहीं है, फिर 6 नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो है 8 भी नहीं है, यहाँ पे 9 है और 10 नहीं है। ठीक है, तो यही हो जाएगा 2 4 6 8 10। तो यही A डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही A का कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो पूरक समुच्चय होता है तो यहाँ पे हम ये चीज कर रहे हैं कि U माइनस A कर दिया। ठीक है, A डैश इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, U माइनस A। आपको ये समझना होगा, A डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, U माइनस A। तो U के ऐसे एलिमेंट हमने सेलेक्ट किए हैं जो A में उपस्थित नहीं थे, वही जो हो जाएगा A का पूरक समुच्चय A डैश यानी U का। ठीक है, तो U के ऐसे एलिमेंट जो A में उपस्थित नहीं थे, हमने एक तो U के ऐसे एलिमेंट जो A में उपस्थित नहीं थे, तो यहाँ पे हमने उन एलिमेंट्स को छाट के एक नया सेट बना लिया। तो वही क्या हुआ, A का कॉम्प्लीमेंट हो गया यानी A का पूरक समुच्चय हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अगर वेन डायग्राम इसका ड्रॉ करें, U और A का वेन डायग्राम ड्रॉ किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा हो जाएगा जो आयत होगा यहाँ पे, ये है पूरा यूनिवर्सल सेट और बीच में जो सर्किल दिया गया है ये है A। ठीक है, सेट A ये है, U ये है। ठीक है, तो A डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, A डैश इक्वल टू ये वाला पोर्शन हो जाएगा जो U का ऐसा एलिमेंट होंगे जो A में उपस्थित नहीं होंगे। ठीक है, तो आप इनको नंबर्स को लिख सकते हैं, इस वाले में लिख सकते हैं 1 3 5 7 9 A में, और U में लिख सकते हैं 2 4 6 8 10। तो A डैश इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 4 6 8 10।
तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को कुछ इस तरह से दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये ए डैश हो जाएगा। अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट सेट के प्रॉपर्टीज की, ठीक है, अगर बात की जाए कॉम्प्लीमेंट सेट के प्रॉपर्टीज की, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सेट के प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो पहला होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ कहता है कि अगर ए है दिया कोई सेट, उसका हम यूनियन निकालें उसके सबसेट के साथ, ठीक है। फर्स्ट लॉ ये कहता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सेट का फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पे अगर ए कोई यहाँ पे सेट दिया है, ठीक है, सपोज ये कोई सेट दिया है, इसका हम यूनियन निकालें ए डैश के साथ, यानी इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इसका यूनियन हम निकालेंगे तो क्या आएगा, एक यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय ये आएगा। समझ में आया? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकाल दें, ए इंटरसेक्शन ए का जो है कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालेंगे तो यहाँ पे फाई आएगा, क्योंकि जो है दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा तो इसे रिक्त समुच्चय यहाँ पे या नल सेट आएगा। एक डिमोर्गन लॉ करता है, यहाँ पे डिमोर्गन लॉ भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे अगर बात की जाए ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू किसके बराबर होगा, यहाँ पे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर ए का बी के साथ यूनियन निकाल के उनका हम कॉम्प्लीमेंट निकालें, वो बराबर होगा ए के कॉम्प्लीमेंट का अगर हम बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ये दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। समझ में आया? उसी तरह से यहाँ पे अगर एक और पॉइंट ले लेते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम डैश निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे अगर ए का इंटरसेक्शन निकाल लें, सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट हम निकाल लें, ठीक है, और उसका बी का निकाल के उनके साथ यूनियन कर दें आपस में, तो ये किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी के डैश के बराबर। समझ में आया? अगर देखेंगे एक और प्रॉपर्टीज है, अगर कोई यहाँ पे सेट ए दिया है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये आएगा, फिर इसका हम कॉम्प्लीमेंट, फिर ए डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो फिर ए के ही बराबर हो जाएगा, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए होगा। समझ में आया? यानी ए का डैश इक्वल टू ए। अगर हम बात करें फाई डैश अगर कोई रिक्त समुच्चय का हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट आएगा। अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो यहाँ पे नल सेट आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे नल सेट आएगा। आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा। अगर देखिए कोई नल सेट दिया है, अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें यानी पूरक समुच्चय निकालें तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय आएगा। और अगर यदि सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट दिया है, उसका हम कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक समुच्चय निकालें तो यहाँ पे वो रिक्त समुच्चय यानी नल सेट के बराबर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर और सॉल्व करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। यहाँ पे अगर आप बुक खोलेंगे एनसीईआरटी की तो 1.5 चैप्टर्स में अगर बात करेंगे तो 1.5 में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो 1.5 का जो है एनसीईआरटी की बुक का पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपके सामने दिया है u इक्वल टू दिया है 1 से 9 तक इसमें डिजिट्स दी हुई है, a इक्वल टू कुछ दिया है, b और c। ठीक है, 4 तरह के सेट दिए गए हैं, एक यूनिवर्सल है, दूसरा a b c है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना है a डैश क्या होगा, यानी a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो a डैश इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे a ये है, ठीक है। a डैश अगर निकालेंगे तो u के ऐसे एलिमेंट जो a में उपस्थित न हो, तो कौन कौन से एलिमेंट है, तो वही क्या हो जाएगा, a डैश के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 उपस्थित है, इसके बाद 5 6 7 8 9 उपस्थित नहीं है, तो 5 6 7 8 9 हो जाएगा यहाँ पे a का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसी तरह से b का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, वही कर देंगे जिस तरह से हमने पहले वाले का निकाला था। तो अगला है दूसरा वाला, b का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे आइए हम जानते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था जब a का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे तो u के ऐसे एलिमेंट जो a में उपस्थित नहीं थे। ठीक है, उसी तरह से अगर b का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u के ऐसे एलिमेंट जो b में उपस्थित नहीं होंगे, यानी यूनिवर्सल सेट u के ऐसे एलिमेंट जो b सेट में उपस्थित नहीं है, वही क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा b का। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 है और इसमें 2 4 6 8 होगा। ठीक है, 2 4 6 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9।
तो यही जो एलिमेंट्स हैं यू के जो बी में उपस्थित नहीं है, तो यही बी का क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ए यूनियन सी का डैश फाइंड आउट करना है। ए यूनियन सी का हमें कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन सी का अगर कंप्लीमेंट अगर हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए यूनियन सी है, आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले ए यूनियन सी को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो ए यूनियन सी पहले क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ए और सी को, तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, यूनियन निकालते हैं तो एक साथ हम लिख देते हैं संख्याओं को बिना रिपीट किए हुए संख्याओं को एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम बात करें ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट यानी ए यूनियन सी का डैश की, तो यहाँ पे ऐसे यू के एलिमेंट लेंगे जो ए यूनियन सी में उपस्थित नहीं होंगे। तो ए यूनियन सी में उपस्थित कौन कौन से एलिमेंट हैं जो यू में नहीं है, तो यू में कौन कौन से नहीं हैं जो ए यूनियन सी में हैं, तो आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हैं ही, इसके बाद 7 8 9 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उसमें उपस्थित नहीं है। तो ए यूनियन सी में उपस्थित नहीं थे 7 8 9, और इसी तरह से हो जाएगा ए यूनियन सी का डैश यानी कंप्लीमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको ए यूनियन बी का डैश अपने से निकालना है। पांचवा देखते हैं, ठीक है। पांचवा में क्या करना है, आपको पहले ए डैश निकालना है। तो ए के ऐसे एलिमेंट, पांचवा में क्या करना है, आपको ए का कंप्लीमेंट निकाल के फिर उसका कंप्लीमेंट निकालना है, ठीक है। मैंने ए का कंप्लीमेंट निकाला था, मैंने बताया था कि ए के ऐसे नहीं, मैंने बताया था यू के ऐसे एलिमेंट ए में उपस्थित नहीं है, वो क्या हो जाएगा ए का कंप्लीमेंट यानी ए डैश। तो कौन कौन से यू के ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में उपस्थित नहीं है, 5 6 7 8 9, ठीक है। अब फिर से जो है अगर हम बात करें इसका कंप्लीमेंट, ए डैश का कंप्लीमेंट यानी ए का कंप्लीमेंट अगर निकालना है तो ए के कंप्लीमेंट को अब पहले चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 5 है। और फिर यू को देखेंगे कि यू के ऐसे एलिमेंट जो ए के कंप्लीमेंट में उपस्थित नहीं है। तो ए के कंप्लीमेंट में कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जो यू में नहीं है, सॉरी, तो आपको देखना है यू के ऐसे अवयव, यू के जो है यू समुच्चय यहाँ पे है दिया हुआ, यू के ऐसे अवयव एलिमेंट जो ए डैश में उपस्थित नहीं है। तो ए डैश में कौन कौन से नहीं है आप देखिए, तो यहाँ पे 5 6 7 8 9 है, लेकिन 1 2 3 4 ही नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 नहीं है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा, देखेंगे तो ए डैश का डैश किसके बराबर आ रहा है, 1 2 3 4 के बराबर। तो इस तरह से ए डैश का डैश क्या है यहाँ पे हो जाएगा 1 के बराबर है, यानी 1 2 3 4 के बराबर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बी माइनस सी का कंप्लीमेंट निकालना है आपको, ठीक है। तो पहले हमें बी माइनस सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो बी माइनस सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो बी और सी को चेक करेंगे कि बी के ऐसे अवयव जो सी में उपस्थित नहीं है, वही क्या हो जाएगा बी माइनस सी। बी के ऐसे अवयव जो सी में उपस्थित नहीं है वो क्या हो जाएगा बी माइनस सी हो जाएगा। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो सी में नहीं है, 2 4 6 8, यहाँ पे है 4 और 6। तो ऐसे अवयव जो है 2 और 8 ही ऐसे हैं बी में जो सी में उपस्थित नहीं है। तो 2 और 8 क्या हो जाएगा इसका बी माइनस सी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बी माइनस सी जो ये सेट आया है, समुच्चय निकला है बी माइनस सी से, उसका हमें कंप्लीमेंट अब निकालना है, ठीक है। तो उसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बी माइनस सी का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो यहाँ पे फिर से यू के ऐसे अवयव को देखेंगे जो बी माइनस सी वाले सेट में उपस्थित नहीं है। तो यू में कौन कौन से अवयव जो बी माइनस सी में उपस्थित नहीं है, यहाँ पे तो 2 और 8 ही जो है बी माइनस सी में उपस्थित है, बाकी सारे नहीं है। तो बाकी सारों को हम लिख देंगे यहाँ पे 1 3 4 5 6 7 9। तो यही हो जाएगा बी माइनस सी का कंप्लीमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है u इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय यानी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट निकालना है।
तो यहाँ पे a इक्वल टू दिया है, तो पहले हम डायरेक्टली निकालने की कोशिश करेंगे। तो a डैश को देखेंगे, यानी a का कंप्लीमेंट को क्या लिखेंगे, a डैश। तो a का जो है कंप्लीमेंट या पूरक समुच्चय, कंप्लीमेंट या पूरक, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे a डैश इक्वल टू, आपको लिखना होगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आपको एग्जाम में अपने पूरा लिखना होगा। a का कंप्लीमेंट a डैश इक्वल टू जितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a डैश अगर निकालना है तो हमें, मैंने पीछे बताया अभी, तो a डैश निकालना है तो मैंने पीछे बताया कि u के ऐसे एलिमेंट को देखेंगे जो a में उपस्थित नहीं होंगे, वो a डैश हो जाएगा, ठीक है। तो a डैश इक्वल टू, देखिए यहाँ पे u में कौन कौन से a b c जो है इसमें उपस्थित है, बाकी सारे नहीं है, तो d e f g h हो जाएगा यहाँ पे d e f g h, तो ये हो जाएगा इसका कंप्लीमेंट ऑफ a। दूसरा अगर बात करें यहाँ पे b का कंप्लीमेंट अगर निकालना है, b इक्वल टू दिया है एक सेट, इसका कंप्लीमेंट निकालना है, इसका क्या करना है, कंप्लीमेंट निकालना है। तो b डैश इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, d e f g को छोड़ के बाकी सारी चीजों को लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीमेंट a b c h, ठीक है। तीसरा में क्या है, c का कंप्लीमेंट निकालना है, तो a c e g, तो a c e g को छोड़ के u में बाकी सारी चीजों को लिख देंगे, d d f h b d f h। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए चौथे वाले में दिया है कि d का कंप्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो d इक्वल टू दिया है यहाँ पे कोई सेट, उसका हमें कंप्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ पे f g h a दिया है, तो f g h a, बाकी सारे b c d e नहीं दिया है, तो यही b c d e हो जाएगा यहाँ पे d का कंप्लीमेंट, b c d e, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहां पे दिया है नेचुरल नंबर्स दिए हैं, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को क्या करना है, यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय मानना है, यूनिवर्सल सेट मानते हुए निम्नलिखित के पूरक निकालना है। तो नेचुरल नंबर आपको पता है, u इक्वल टू हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 9 10 so on, जहां तक चले जाए, ठीक है। और यहाँ पे पहले वाले में दिया है, पहले दिया है स्टेटमेंट कि x इज टू x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज टू x इज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब क्या है, x क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो सम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय हम a इक्वल टू 1 बना देंगे। तो ये सम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यहाँ पे 2 4 6 8 10 so on, जितने चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम a का कंप्लीमेंट निकालेंगे, तो a का कंप्लीमेंट अगर निकालेंगे तो u में देखेंगे कि u के ऐसे अवयव जो a में उपस्थित न हो, तो u में कौन कौन से उपस्थित नहीं है, सॉरी a में कौन कौन से उपस्थित नहीं है, यहाँ पे 1 3 5 7 9 so on, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू, ये क्या है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो x इज टू x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 1 3 5 7 क्या है, 9 क्या है, यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है ये, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। और दूसरा वाला दिया है यहाँ पे, तो दूसरे वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक इसका विपरीत है, यहाँ पे दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं हम। दूसरा वाला दिया है यहाँ पे x इज टू x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x इज टू x एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर का एक हम सेट निकाल लेंगे, b इक्वल टू दूसरे वाले के b मान लेते हैं, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9, ऐसे नंबर, ऐसी विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, आपको पता होगा। विषम प्राकृतिक संख्याएं इस जो है, जब मैंने यहाँ पे तो अगला है क्वेश्चन यहाँ पे, x इज टू x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो x क्या है यहाँ पे, विषम प्राकृतिक संख्या है। तो मैंने जब समुच्चय पढ़ाना शुरू किया था, मैंने शुरू में ही विषम संख्याओं के बारे में बताया था, ऑड नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया था यहाँ पे, ठीक है। तो ऑड नेचुरल नंबर्स या ऑड नंबर्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते हैं तो वो ऑड नेचुरल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, तो 1 3 5 7 9 so on,
जितना आगे आप चले जाएं, ठीक है। तो ये क्या है, ए बी इक्वल टू मान लेते हैं ये और नेचुरल नंबर है, यहाँ पे बी इक्वल टू मान लेते हैं ये और नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है। इस स्टेटमेंट से मैंने रोस्टर फॉर्म में चेंज किया। अब बी डैश इक्वल टू आपको निकालना है, तो बी का जो ये मिला हमको मान, इसका कंप्लीमेंट निकालना है। क्वेश्चन में पहले से दिया है कि जो यूनिवर्सल सेट जो है यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से सो ऑन 10। तो यहाँ पे अगर बी डैश निकालेंगे तो बी डैश मतलब क्या है कि यू के ऐसे एलिमेंट्स यू के में उपस्थित, ठीक है। तो बी डैश क्या होगा, यहाँ पे यू में उपस्थित ऐसे एलिमेंट्स जो बी में ना हो, तो वहीं बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 ये क्या है, बी का कंप्लीमेंट या बी का पूरक हो जाएगा बी डैश, ठीक है। यही आपको निकालना था। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, इसमें आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है u इक्वल टू भी दिया है, a और b की वैल्यू दी है। तो यहाँ पे सत्यापित करना है, प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है, कि a यूनियन b का डैश इक्वल टू होगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, a यूनियन b निकालना है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट a यूनियन b डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। तो यहाँ पे a यूनियन b को पहले हम LHS ले लेते हैं, LHS RHS से प्रूव करेंगे। तो a यूनियन b, LHS को सॉल्व करने के लिए LHS क्या दिया है, a यूनियन b का कंप्लीमेंट निकालना है। तो पहले आपको a यूनियन b निकालना होगा। तो a यूनियन b क्या होगा, यहाँ पे a यूनियन b पहले निकाल लेंगे फिर उसमें रखेंगे, ठीक है। तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, यहाँ पे a या ये दिया है, b यहाँ पे दिया है, a यूनियन b हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 8 तक संख्या है, 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, a यूनियन b। तो यहाँ पे a यूनियन b आपको निकल के आ गया और a यूनियन b का कंप्लीमेंट आपको निकालना है, यानी a यूनियन b का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही LHS हमें निकालना है भाई। तो a यूनियन b का कंप्लीमेंट को देखेंगे तो u के ऐसे अवयव जो a यूनियन b में उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पे u इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में 1 से 9 तक, और यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 दिया है। तो u में कौन से ऐसे एलिमेंट हैं, कौन से ऐसे अंक हैं जो a यूनियन b में उपस्थित नहीं है, 1 और 9 ही ऐसे हैं। तो a यूनियन b में जो है उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो वही हो जाएगा a यूनियन b का कंप्लीमेंट। ये LHS हो जाएगा। अब हमें RHS सॉल्व करना है। RHS में क्या करना है, आपको a का कंप्लीमेंट निकालना है, इंटरसेक्शन करना है b का कंप्लीमेंट, ठीक है। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो a का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, u के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं है, 2 4 6 8। तो यहाँ पे बचा 1 3 5 7 9, ठीक है। ये हो जाएगा a का कंप्लीमेंट। और अगर b, तो हमें अब b डैश निकालना है। तो b डैश में देखेंगे कि b डैश निकालने के लिए हम देखेंगे कि u के ऐसे अवयव जो b में ना हो। तो यहाँ पे कौन कौन से नहीं है, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9 ही ऐसे हैं जो b में उपस्थित नहीं है। a के कंप्लीमेंट का b के कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ पे आपको a डैश और b डैश यहाँ पे पता चल गया है, तो उसी का कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो दोनों में देखेंगे कॉमन कौन कौन से है। तो कॉमन देखिए 1 है कॉमन और 9 है कॉमन। तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे a के कंप्लीमेंट का b के कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन। तो ये हो गया RHS। तो आप देखेंगे LHS 1 और 9 है और RHS भी 1 और 9 है, तो हेंस प्रूफ हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा कि a यूनियन b का डैश इक्वल टू क्या होगा, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है वेन डायग्राम को बनाना है, यानी वेन आरेख खींचना है यहाँ पे, ठीक है, ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, a यूनियन b का हमें क्या करना है,
यहाँ पे ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। अगर ए यूनियन बी को अगर हम किसी एक यूनिवर्सल सेट में भाग होंगे तो किसी यूनिवर्सल सेट ही तो सब सेट होंगे, कुछ कॉमन भी हो सकते हैं उसमें। तो ए यूनियन बी हम निकाल लेंगे। तब ए यूनियन बी का अगर हम बात करें यहाँ पे कंप्लीमेंट की, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारे जो यू में उपस्थित होंगे, ए और बी में जो उपस्थित है उनको छोड़ के बाकी जो यू में उपस्थित होंगे वही क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, तो ए यूनियन बी, ये गोलों को हम मिला दिए, ए यूनियन बी हो गया। और यहाँ पे ए यूनियन बी का यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी का ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीमेंट, ठीक है। ये बाहर टोटल यू है, ठीक है। ए यूनियन बी का ये वेन डायग्राम हो गया। अब तो इस तरह से आपको जो है ये वेन आरेख बना लेने हैं सभी के, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, उस पर आप क्लिक करके हमें मैसेज और क्वेरीज कर सकते हैं। बच्चों, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक एचडी को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। नेक्स्ट डे हम फिर से मिलेंगे शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।